सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम इस वीडियो में दस कुमार चरितम के विषय में कुछ प्रमुख बातों को जानने का प्रयास करेंगे। दस कुमार चरितम आचार्य दंडी की रचना है और यह गद्य काव्य है, गद्य में लिखी गई है। स्नातक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है एवं अनेक महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आचार्य दंडी की यह रचना 8 उच्छ्वासों में उपलब्ध है, जिनमें केवल 8 उच्छ्वास ही ऐसे माने जाते हैं जो आचार्य दंडी ने लिखे हैं। विद्वानों का मानना है कि इन 8 उच्छ्वासों में कथा पूर्ण सी होती नहीं दिखती, अतः किसी अन्य ने इसके आगे पूर्व पीठिका और अंत में उत्तर पीठिका को जोड़कर इसको संपूर्ण रूप दिया। तो आज वर्तमान में जो हमें ग्रंथ उपलब्ध होता है वह पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका के साथ ही उपलब्ध होता है। अतः हम वर्तमान में उपलब्ध जो इसका रूप है उसी के आधार पर ग्रंथ की चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें सर्वप्रथम मगध देश का वर्णन है। इस मगध देश की राजधानी पुष्यपुरी है, जिसका राजा राजवंश है जो अत्यंत प्रतापवान है। उस राजा राजहंस की रानी वसुमती है। वह रानी भी अत्यंत रूपवती है। इस राजा राजहंस के राज्य में इनके पिता के समय से 3 मंत्री कार्यरत हैं: धर्मपाल, पद्मोद्भव और सितवर्मा। इन 3 मंत्रियों के पुत्र हुए। धर्मपाल के 3 पुत्र हुए, सुमंत्र, सुमित्र और कामपाल। पद्मोद्भव के 2 पुत्र हुए, सुश्रुत और रत्नोद्भव। और सितवर्मा के 2 पुत्र हुए, सुमति और सत्यवर्मा। इस प्रकार से इन 3 मंत्रियों के जो ये 7 पुत्र हुए, यह राजा राजहंस के समकालीन थे। इनमें से जो धर्मपाल का पुत्र था वह अपने व्यभिचारी स्वभाव के कारण, वह थोड़ा सा घुमक्कड़ स्वभाव का था, व्यभिचारी था, अतः वह मगध को छोड़कर बाहर चला गया। उसी प्रकार जो रत्नोद्भव था, पद्मोद्भव का पुत्र, वह व्यापार करने हेतु यहाँ से बाहर चला गया। और यह जो सितवर्मा का पुत्र, यहाँ पे गलती हुई है, यह जो सितवर्मा का पुत्र सत्यवर्मा था, यह भी सात्विक प्रवृत्ति वाला होने के कारण वैराग्य धारण करके मगध से दूर चला गया। इस प्रकार से यह 7 पुत्रों में से जो ये 3 पुत्र थे, यह किसी न किसी कारण मगध से बाहर चले गए। अब इन 7 में से जो 3 पुत्र बचे थे, 4 पुत्र बचे थे, सुमंत, सुमित्र, सुश्रुत और सुमति, यह वंश परंपरा अनुसार राजा राजहंस के मंत्री बन गए। धर्मपाल, पद्मोद्भव, सितवर्मा तो पहले इनके पिता के समय से यहाँ पे मंत्री थे। इसके पश्चात जो राजा राजवंश के समकालीन थे वह ये 7 थे। और इन 7 में से जो ये 3 थे, यह किसी न किसी कारण मगध से बाहर चले गए। उसके पश्चात जो ये 4 बचे, यह राजा राजहंस के वहाँ मंत्री पद पर सुशोभित हुए। इसके पश्चात आगे का घटनाक्रम क्या होता है? एक बार राजा राजहंस के राज्य में मालव नरेश मानसार आक्रमण कर देता है। उस मानसार के आक्रमण में राजा राजहंस की पराजय हो जाती है और वह गुप्त मार्ग से अपने आप को बचाते हुए एक वन में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके कुछ समय पश्चात जब राजा राजहंस अपना पूरा राज्य युद्ध में हार चुके हैं, वह दोबारा से मालव नरेश पर युद्ध की योजना बनाते हैं। किंतु वहीं ऋषि वामदेव उनको यह कहते हैं कि अभी युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी रानी वसुमती गर्भवती है, उससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होगा वह दिग्विजय करेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और तुम्हारे द्वारा जो हारा गया राज्य है उसको वह जीत लेगा भविष्य में। इस प्रकार से वामदेव से सुनकर राजा राजहंस
युद्ध करने की योजना को टाल देते हैं और युद्ध नहीं करते। कुछ समय पश्चात रानी वसुमती और जो उनके ये 4 मंत्री थे, इनकी 3 पत्नियां, ये जो मंत्री थे इनकी तीनों पत्नियां, यानी ये सब के सब ये पांचों की पांचों रानियां जो होती हैं गर्भवती होती हैं। उनमें से जो राजा राजहंस होते हैं उनकी पत्नी सुमति से राजवाहन की उत्पत्ति, वसुमती से राजवाहन की उत्पत्ति, सुमति द्वारा प्रमति की जन्म होता है सुमति की पत्नी से, सुमंत्र की पत्नी से मित्रगुप्त का, और सुमित्र की पत्नी से मंत्रगुप्त और सुश्रुत का पुत्र विश्रुत। इस प्रकार से यह 5 राजकुमार जन्म लेते हैं। अब इस प्रकार यह 5 राजकुमार राजवाहन, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, ये 5 राजकुमार होते हैं और यह 5 एक साथ वहाँ पे उनका पालन पोषण होता है। इस प्रकार से 5 राजकुमारों का हमें पता चल गया। अन्य 5 के बारे में अब एक मिथिला नरेश प्रहार वर्मा का वर्णन आता है। मिथिला के नरेश प्रहार वर्मा वह राजा राजहंस के मित्र होते हैं। जिस समय पे मालव नरेश ने राजा राजहंस पर युद्ध किया था उस समय वह अपने मित्र की सहायता हेतु मगध आते हैं, किंतु जैसे ही वह देखते हैं कि राजहंस की युद्ध में पराजय हो गई है तो उनको वहाँ से वापस जाना पड़ता है। और जब वो वापस जाते हैं तो मार्ग में उनको कुछ दस्युओं द्वारा, कुछ सबर सेनाओं द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिससे कि उनके जो 2 पुत्र भी वहाँ पे साथ में होते हैं वह उनसे बिछड़ जाते हैं, वह मार्ग में उनसे बिछड़ जाते हैं। और किसी प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और एक ब्राह्मण द्वारा वो पुत्र राजहंस तक पहुंचा दिया जाता है। प्रहार वर्मा के 2 पुत्रों में से जो एक पुत्र ब्राह्मण को प्राप्त होता है वह एक पुत्र वह राजहंस तक पहुंचा देते हैं, और राजहंस वह पुत्र क्योंकि उनको उपहार में प्राप्त होता है उस पुत्र का नाम उपहार वर्मा रखते हैं। जो दूसरा पुत्र होता है वह किसी प्रकार से राजा प्रहार वर्मा को मिल जाता है और वह उसका नाम होता है अपहार वर्मा। तो इस प्रकार से यह 5 और यह 2 पुत्र, यह संख्या अब 7 राजकुमारों की हो गई है। क्योंकि राजा प्रहार वर्मा भी अपना सब कुछ हार चुके थे और अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने मित्र के साथ राजहंस के पास वह आ जाते हैं। इस प्रकार के ये 7 पुत्र हो जाते हैं, 7 राजकुमार जिनका एक साथ पालन पोषण होता है, और इन राजकुमारों की संख्या होगी 7। अन्य 3 राजकुमार जो हैं वो कौन से हैं? अन्य 3 राजकुमार जो हमने प्रथम में पढ़ा कि रत्नोद्भव व्यापार करने के लिए मगध से बाहर चला जाता है, कामपाल कामी प्रवृत्ति का होता है, व्यभिचारी होता है, वो भी बाहर चला जाता है, और जो सत्यवर्मा होता है वह भी वैराग्य धारण करके बाहर चला जाता है। इन तीनों के एक एक पुत्र होते हैं। रत्नोद्भव का जो पुत्र होता है पुष्पोद्भव, और कामपाल बाहर जाके जो एक यक्ष कन्या से विवाह करता है उसका पुत्र होता है अर्धपाल, और जो सत्यवर्मा होता है उसका एक पुत्र होता है सोमदत्त। इस प्रकार से इस कथा में 10 के 10 ये राजकुमार होते हैं और यह किसी किसी प्रकार से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से यह 10 राजकुमार हो जाते हैं, और इन 10 राजकुमारों की जो कथा आगे मिलेगी कि यह किस प्रकार से आगे दिग्विजय के लिए गए या अपने राजा राजवाहन की इन्होंने सहायता करी। इस प्रकार से जो प्रमुख राजा है वह राजवाहन है और अन्य जो हैं यह इनके सहायक हैं। इनमें से जो उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, यह प्रहार वर्मा के पुत्र हैं, और अन्य जो हैं मंत्री पुत्र हैं और सहायक हैं। यह सब राजा राजवाहन के सहायक बनते हैं, और राजा राजवाहन यहाँ पे प्रमुख रूप में देखे जा सकते हैं। इन 10 राजकुमारों को हम सरल ढंग से समझ पाएँ इसके लिए एक इस प्रकार से ये बनाने की कोशिश की गई है कि राजा राजहंस के जो पुत्र हैं वो राजवाहन हैं, धर्मपाल, पद्मोद्भव और सितवर्मा यह इनके पिता के समय से यहाँ मंत्री पद पे थे,
इनके 3 पुत्र, इनके 2 पुत्र और इनके 2 पुत्र हुए, और इन सातों के जो पुत्र हुए और प्रहार वर्मा के 2 पुत्र, यह मिला के यह 10 राजकुमार हुए। और पूरे उच्छ्वासों में इन 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे की वीडियो में इन 10 राजकुमारों की जो यात्रा वर्णन है और जो कथा आगे बढ़ी हुई है उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।